ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। पता है आज मैंने रिकॉर्ड कर दिया वीडियो 2-3 बार। एक में तो आवाज़ ही नहीं, एक में तो बस वीडियो ही रुक रहा था। तो ये जो है सिमेट्री का मैं तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत थोड़ा किया हूँ तो लाइक बाइक समझ सकते हो, दबा देना। ठीक है, सिमेट्री समरूपता ये सीटेट का जो है महत्वपूर्ण यानी कि टॉपिक है। अब टॉपिक में जो है क्या पढ़ना है, आपको 4-5 सवाल तो दाग देंगे। ठीक है, सीटेट वाले एनसीईआरटी वाले से, जो कि इस तरह से आपको सवाल रहेगा। देखिए कि नो लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, किस में रोटेशनल सिमेट्री है, किस में नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। अगर आप लोगों में से कोई जानते होंगे तो ये आप अच्छी बात है, 2 के स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं। अगर नए विद्यार्थी हैं तो आप जो है शुरू से लास्ट तक तो रहना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप 1.5 या फिर 1.75 की स्पीड से भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है यहाँ पे रुकना है। ठीक है, पढ़ना भी है आपको, रिवीजन भी करना है, बहुत सारे होमवर्क भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री क्या कहता है? समरूपता सभी को पता है। अब इंग्लिश मैडम वाला तो कहेंगे कि सिमेट्री। ठीक है, अब लीनियर ऑफ सिमेट्री मैं भी कर रहा हूँ। लीनियर ऑफ सिमेट्री, लीनियर ऑफ सिमेट्री में वर्टिकल, सही बात है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है डायगोनल। अब इसमें किस तरह से हम समझा सकते हैं गांव के भाषा में। ठीक है, जिसे हमको देखिए, आप बोर्ड को मत देखिए। यहाँ से अगर हम 2 भागों में किसी को विभाजित करते हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, समान रूप से किसी को यानी कि बांटना। ठीक है, जिस तरह से इस पट्टे ताश के गड्डी को एक चिड्डा होता है, चिड़िया होता है ना, हाँ चिड़िया के बांटा गया है एक वर्टिकल लाइन से, यानी कि सिमेट्री समरूपता के रूप में बांटा गया है। अगर इसको हॉरिजेंटल लाइन से बांटते तो क्या यह इक्वल बढ़ता? देखिए नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि दोनों इक्वल साइड नहीं है। अगर ये हम वर्टिकल से बांटे तो दोनों साइड इक्वल है। सबको समझ में आया? ठीक, अगर इसको ये हॉरिजेंटल ना बांटकर वर्टिकल हम बांटते तो क्या यह इक्वल बढ़ता? नहीं बढ़ता। यानी कि इसमें यह कहना चाह रहा है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जो कि आपको एक वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल की रूप में बांटना पड़ेगा, तो वही काउंट हो जाता है कि ये लीनियर सिमेट्री 1 है, लीनियर सिमेट्री 2 है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री में। टाइप्स ऑफ सिमेट्री में रोटेशनल महत्वपूर्ण होता है, रिफ्लेक्शन तो उतना अभी पूछा नहीं है। ठीक है, तो रोटेशनल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से ये स्केलेन ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री होते हैं पढ़ेंगे। ठीक उससे पहले सिमेट्री इन लेटर भी पढ़ना होता है। हम लोगों ने नर्सरी क्लास में ABCDEFGH सीख लिया है। अगर ABCDEF में यदि आपको पूछ लिया जाए कि लीनियर ऑफ सिमेट्री कितना होता है तो आप कितना बताइएगा? अच्छा छोड़िए, अगर आपको ए में लीनियर ऑफ सिमेट्री बोल दिया और रोटेशनल सिमेट्री इसमें पूछ लिया, अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर ए में बताइए, तो कितना बताइएगा? अगर आप जानते हैं सिमेट्री के रूप यानी कि अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता दीजिएगा फटाक से। ठीक है, तो यानी कि ए को ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें कौन सा हॉरिजेंटल लगेगा या वर्टिकल लगेगा? सभी को पता है ये वर्टिकल लाइन लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल साइड में बट गया, वर्टिकल लाइन इक्वल साइड में बट रहा है। अब ये जो हो गया कौन सा, बी ले लेते हैं। ये बी जो है ये हॉरिजेंटल लाइन से बटेगा इक्वल साइड से। ठीक है, तो कोई ना कोई लेटर अब हॉरिजेंटल से बढ़ रहा है, कोई बढ़ रहा है वर्टिकल से, कोई हॉरिजेंटल से। ठीक है, इस तरह से। अब जो लेटर नहीं, यानी कि आपको अपवाद ही एक्सपेक्टेशन से आपसे बाहर ही पूछेगा सवाल। ठीक है, यानी कि आप जो जान रहे हो वो क्यों पूछेगा एग्जाम वाले, जो नहीं जान रहे वो पूछेगा। तो इसमें आपको पूछेगा JKL, क्या इसमें लीनियर ऑफ सिमेट्री है? तो जो सर्कल किया गया है उसमें किसी प्रकार का सिमेट्री नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि अगर जे को आप हॉरिजेंटल बांटेंगे या वर्टिकल बांटेंगे, बताइए कोई लगेगा? तो सर जी बोलेंगे दोस्त नहीं। देखिए दोस्त, ये एन जो है दोस्त, एन को आप जो है कोई भी सिमेट्री में नहीं बांट सकते। हाँ, लेकिन रोटेशनल में इसका 2 रोटेशनल सिमेट्री हो सकता है एन का।
ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री हम आगे बताते हैं थोड़ा देर में, बस धैर्य रखिए। अब जो इसमें जे के एल एन, एक होता है पी क्यू आर, ठीक है। अब एक होता है एफ जी और एक होता है एस जेड। ये लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर जो होता है 26 में से, वो सिमेट्री नहीं होता है, यानी कि 6 में से एक जगह 5, 2 में से एक जगह 1, यानी कि 15 के पास लीनियर ऑफ सिमेट्री है, 11 के पास नहीं है। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि हाउ मेनी हैव सिमेट्री इन लेटर्स, तो देयर विल बी 11 हैव नो एनी सिमेट्री एंड 15 हैव ए लीनियर सिमेट्री। ओके डन। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं, अब रोटेशनल सिमेट्री की बात किया है तो रोटेशनल सिमेट्री चलते हैं। पैरेललोग्राम किस तरह से होता है? पैरेललोग्राम इस तरह से होता है। क्या इसमें लीनियर सिमेट्री हो सकता है? छोड़िए, रोटेशनल पे आए तो रोटेशनल ही बात करते हैं, लीनियर बताएंगे किस में होता है किस में नहीं। अब ये जो है इसको 90 डिग्री पे घुमाते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी घड़ी की सुई है ना। अच्छा, इसको 45 डिग्री पे लेके आना है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यही बोलेगा कि 110 पे जाना है, ये घड़ी की सुई है तो इस तरह से जाएंगे। सबको समझ में आया? तो ये अगर 90 पे घुमाते हैं तो ये पैरेलल लाइन किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर यही हम 180 पे घुमाएंगे तो ये जो राइट वाले हैं ये लेफ्ट वाले, मान लीजिए आपका राइट ये लेफ्ट है ना, तो अगर हम 180 पे यही घुमाते तो ये इधर चलाता, यानी कि लेफ्ट इधर आ जाता, राइट इधर आ जाता। अगर फिर इसको सीधा करना है, समरूप करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है, तो एक बार और 180 पे घुमाएंगे तो फिर से ये राइट वाला इधर चलाएगा, लेफ्ट वाला इधर चलाएगा। सबको क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है रोटेशनल सिमेट्री कितना फॉलो किया? 2, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब आप समझ में आ गया। अब रोम्बस में कितना होगा? ये भी घुमाएंगे तो 2 ही होगा। सर्कल में तो अनलिमिटेड होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ट्रेपीजियम में, चतुर्भुज में होगा? नहीं होगा। काइट में नहीं होगा। चलिए, रोटेशनल सिमेट्री सभी को डन है? ओके, अगर ये डन है तो ओके लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। ओ हो सिट। चलिए, अब लाइन ऑफ सिमेट्री ज्योमेट्री के कौन कौन से पार्ट में होते हैं? अभी हमने रेक्टेंगल के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल पढ़े होंगे आप, अगर कक्षा 9 कक्षा 10 पढ़े होंगे, 8 में ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल जो है एल गुना बी होता है, यानी कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक वर्टिकल लेगा, एक हॉरिजेंटल लेगा, तो समान रूप में बांट देगा, यानी कि लीनियर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया? 2। अच्छा, चलते हैं वर्ग। ये वर्ग है। वर्ग में इस तरह से काट सकते हैं इक्वल बांटने के लिए, इसमें डायगोनल लगता है, ठीक है। डायगोनल वर्ग में लगता है, यानी कि लीनियर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, रोम्बस में, रोम्बस इस तरह से होता है, चारों साइड इक्वल। रोम्बस में लीनियर ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 2 होता है। लीनियर ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 2। समझ में आ गया? क्यों? एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है? तीनों साइड इक्वल होता है, एंगल भी इक्वल होता है। अगर एंगल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितना आ गया? 3 आ गया। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है? 2 भुजा इक्वल, सही है। अगर इसमें एंगल को डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल साइड बनेगा, यानी कि लीनियर ऑफ सिमेट्री कितना आ गया? 1। एक ही लाइन बनाए। एक पतंग देखोगे, पतंग काइट है, काइट में अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। हम देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, यानी कि समद्विबाहु चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसमें कितना होगा लाइन ऑफ सिमेट्री? 1 होगा, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगा। पैरेललोग्राम में कितना होगा? पैरेललोग्राम में कितना हो जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। पसीना चल रहा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, नो एनी।
अब एक कंसेप्ट याद रखिएगा, आपको पेंटागन बोलेगा, हेक्सागन बोलेगा, हेप्टागन बोलेगा, तो जितना बोलेगा उतना ही लीनियर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, पेंटा बोला तो 5, हेक्सा बोला तो 6, हेप्टा बोला तो 7, यानी कि ये सब क्या हो गया, लीनियर ऑफ सिमेट्री हो गया। सबको समझ में आ गया, इतना सबको क्लियर है। अब तुलना करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसमें 2 है, पैरेललोग्राम में लीनियर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, 0। अच्छा ये तो n है तो इसमें भी n होगा। रोम्बस में कितना था, 2 है रोटेशनल, तो 2 लीनियर होगा। सर्कल में भी 2 होता है। कैसे, सर्कल बना लीजिए, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, और एक एक्स में भी होता है यही। ठीक है, एक्स में अगर बनाएंगे, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ट्रेपीजियम में एक होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट में एक होता है। ठीक है, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं ना। तो आपका पहला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस अक्षर में रोटेशनल सिमेट्री है लेकिन लीनियर सिमेट्री नहीं है। लीनियर सिमेट्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके देख लेते। चलिए एम को करते हैं पहले वर्टिकल, यानी कि इसमें लीनियर सिमेट्री है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें नो पूछा है। क्या पूछा है, नो पूछा है, तो यानी कि इसमें तो लीनियर सिमेट्री है भाई। चलिए ओ में तो लीनियर सिमेट्री 2 हो गया, ये एक्स है। ठीक है, तो एक्स में कितना होता है लीनियर सिमेट्री, 1 2, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी, इसमें 1 होता है। अच्छा एन में होता है लीनियर ऑफ सिमेट्री में, हमने बताया था नहीं होता है। कौन कौन बताया था, रिवीजन कर लेते हैं। पी क्यू आर, जे के एल एन, एस जी एस जेड, एफ जी, 11 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 15 को में होता है, 11 को में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है परंतु घूर्णन नहीं है। अब ये जो पूछा है जिसमें लीनियर सिमेट्री है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है, तो पैरेललोग्राम में रोटेशनल कितना होता है, 2 होता है। पतंग में लीनियर ऑफ सिमेट्री होता है लेकिन रोटेशनल नहीं होता है। रेक्टेंगल में 2 होता है, रोम्बस में 2 होता है। सबको समझ में आया। लेकिन रेक्टेंगल में लीनियर ऑफ सिमेट्री बताइए तो नहीं होता है। लीनियर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, 0। सबको समझ में आया। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री किस में नहीं होगा। अच्छा समबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने कितना पढ़ा था, 3। ठीक है, तो इसमें तो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये होगा नहीं। समद्विबाहु में कितना पढ़ा था, 1 पढ़ा था लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलेन ट्रायंगल में नहीं होता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय आकृतियाँ क्रम 4 की एक घूर्णन सममिति रखती है, ऑर्डर 4, यानी कि रेक्टेंगल में तो 2 ही था रोटेशनल, ट्रेपीजियम में तो कितना था, कोई भी नहीं था रोटेशनल, नन। देखिए तो है क्या, नन। ट्रेपीजियम में नन, देखिए ट्रेपीजियम में नन। रोम्बस में कितना था, 2। काइट में कितना था, काइट में नन था रोटेशनल। तो वर्ग में ही 4 होता है, वर्ग में 4 लीनियर भी होता है, 4 रोटेशनल भी होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सबको पता चल गया आंसर क्या हुआ। अब जो है स्टेटमेंट वाले सवाल देखते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 सममित रेखाएं होती है। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज हमने क्या कहा था, दोनों साइड इक्वल। अगर इसको हम वर्टिकल से बांटते हैं तो दोनों साइड इक्वल बढ़ जाता है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 1 ही था ना, लेकिन यहाँ पे 2 दे दिया। ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये पैरेललोग्राम हाइसे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ये सही है ना। पैरेललोग्राम में रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है लेकिन लीनियर सिमेट्री 0 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे हमने पढ़ा है, हाँ यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री पैरेललोग्राम में 2। ठीक है, क्रिस्टल के लिए ऑल गुड एवरीवन। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम देख रहे हैं आप लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। आप लोग और शेयर कीजिए वीडियो जो है, ठीक है। हम इसी तरह से बने रहेंगे और सॉल्यूशन जो है
सीटेट का प्रीवियस ईयर आपका जारी रहेगा, और शाम को आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा मैथ का, मैथ साइंस का, और सुबह 9:15 में क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। ओके गुड, तो धन्यवाद।